अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 3.1 और 3.2 को आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 3.1। Find the time taken by sunlight to reach the ground if the distance between the sun and the earth is 1.5 exponent 8 kilometer. Velocity of light is 3 exponent 8 meter per second. हमें कहा जा रहा है कि आप मालूम करके बताएं, फाइंड द टाइम, टाइम मालूम करना है, टेकन बाय द सनलाइट, सूरज की जो रोशनी है ना, सूरज की जो रोशनी है उसकी बात हो रही है। टू रीच द ग्राउंड, जमीन पर पहुंचने के लिए सूरज की रोशनी को कितनी देर लगेगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर, जबकि सूरज और जमीन के दरमियान का जो फासला बताया जा रहा है वो 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास जो है वो कितनी है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है और फासला हमें यह बताया जा रहा है, टाइम बताना है। सबसे पहले तो हमने एक बात कसम खाई थी पिछले न्यूमेरिकल्स में, और वो कसम हमारी जो है वो ये थी कि डिस्टेंस को हम हमेशा मीटर में लाएंगे, टाइम को सेकंड में लाएंगे और मास को हमेशा हम किस में लाएंगे, किलोग्राम में। ये तीनों चीज़ों की हमने कसम खाई थी। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, किलोमीटर में, और आपको मालूम है हमें से किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर है ना, तो 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000। 1000 का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर। वेलोसिटी कितनी दी गई है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछा जा रहा है आप क्या बताएंगे, टाइम बताएंगे। क्या बताएंगे, टाइम बताएंगे। अब जो है वो बच्चा जो है वो यहाँ अक्सर उलझ जाता है कि सर एस का फॉर्मूला वीटी लगाएं या इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं। तो एक बात जहन में रखना कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी, जब भी फाइनल वेलोसिटी या का जिक्र होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब सिर्फ एक ही वेलोसिटी दी हुई हो, जब क्या दी गई हो, देखो क्या यहाँ दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं दिया हुआ ना। जब सिंपल वेलोसिटी दी हुई होगी तो एस किसके बराबर होता है, वीटी के। जब सिंपल वेलोसिटी जो होगी दी हुई होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो एस किसके बराबर होगा, वीटी के। ये बात ध्यान में रखना। ओके, तो यहां हमने कहा, एक मिनट थोड़ा कैमरा फोकस हो जाए। ओके, तो यहां सिंपल वेलोसिटी दी गई है तो एस किसके बराबर है, सिंपल वीटी के। वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर तब होगा जब वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही हो, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और हो, फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो, एक्सेलरेशन दी हुई हो, तो ही लगेगा। यहां तो कुछ भी नहीं है, सिंपल हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई और पूछे जा रहा है टाइम। तो एस बराबर किसके, वीटी के। तो अब देखो भाई s की वैल्यू कितनी है, 1.5 एक्सपोनेंट 11 रखा, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 3 एक्सपोनेंट 8, ये यहां मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, यहां तक पहुंच गए। अब 1.5 को 3 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 0.5। एक्सपोनेंट 11 अपनी जगह है, एक्सपोनेंट 8 जब ऊपर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा। जब 11 में से -8 करते हैं, 11 में से -8 करते हैं तो कितना रह जाता है, 3 रह जाता है। 0.5 को एक्सपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई किया तो टाइम कितना आ गया, 500 सेकेंड। ये आंसर आ गया। लेकिन आपकी बुक का जो आंसर है ना वो मिनट्स में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। वरना अगर पेपर में ना लिखा हुआ होता ना, पेपर में ना लिखा हुआ होता है ना कि इसको मिनट में कन्वर्ट करो, पेपर में मिनट के लिए स्पेशली लिखा हुआ होगा क्या आप मिनट में कन्वर्ट करें, वरना आपका आंसर ये सही है। 500 सेकंड लिख कर आ जाओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। लेकिन बुक में आंसर जो दिया हुआ है वो मिनट्स में दिया हुआ है, तो उसको कैसे किया हम वो बताने जा रहे हैं। भाई 500 सेकंड है ना, तो 1 सेकंड, देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होती है, 60। तो इस 500 को मैं 60 से डिवाइड कर देता हूं, 500 डिवाइडेड बाय 60, तो टाइम कितना आ गया, 8.33 मिनट्स। कितना आ गया, 8.33 मिनट। 8 मिनट पूरे हैं और 1 मिनट का 0.33 हिस्सा जो होता है वो किसके बराबर है, मतलब तीसरा हिस्सा। 0.33 का मतलब क्या होता है, तीसरा हिस्सा। तो 1 मिनट का तीसरा हिस्सा जो होता है वो कितना होता है, 20 सेकंड होता है। तो 8 मिनट और 20 सेकंड क्या है, इस न्यूमेरिकल का आंसर है। याद रहे पेपर में अगर न्यूमेरिकल इसी तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा तो आपका आंसर यहीं तक क्या है, करेक्ट है। स्पेशली कहेगा गिव योर आंसर इन मिनट्स, तो मिनट्स में यहां तक 8.33 मिनट भी लिखोगे सही है। स्पेशली कहे कि मिनट्स और सेकंड में दोगे तो ये आंसर लिखने की जरूरत है। अगला न्यूमेरिकल के साथ ही हमारे इस न्यूमेरिकल 3.1 सॉल्व हो गया। 3.2 की तरफ हम आते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 3.2 में कहा जा रहा है अ पर्सन hears the echo of his own sound from a distance
distant hill after 2 seconds. How far away is the person from the hill if the speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड? हमें कहा जाता है एक शख्स है, here's the echo of his sound, अपनी आवाज की जो है वो गूंज सुन रहा है, कहते हैं ना हेलो 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 हेलो, अली 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 अली, इस तरीके से आपने शायद फिल्मों में देखा हो। तो ये क्या है, एक शख्स अपना इको आवाज सुन रहा है, मतलब उसमें क्या होता है, आवाज टकरा कर लौट रही है, मतलब किसी दूर दराज की जगह से वो आवाज टकराती है और लौट आती है। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद वो अपनी आवाज की इको सुन रहा है। हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल, हमें कहा जा रहा है उस शख्स और हिल के दरमियान कितना फासला है। स्पीड ऑफ साउंड हमें दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां 2 सेकेंड में वो अपनी आवाज सुन लेता है ना, तो हमने ये 2 सेकंड को क्या किया, 2 से डिवाइड किया। क्यों, देखो ये एक शख्स यहां खड़ा हुआ है, अब हुआ क्या, आवाज जो है वो यहां इसने प्रोड्यूस की, वो आवाज वहां गई, टकरा कर लौटी, आवाज गई टकरा कर लौटी, कितनी देर में आ गई, 2 सेकंड। कितनी देर गई, 2 सेकंड, मतलब आवाज को वहां पहुंचने में कितनी देर लगी थी, 1 सेकंड। भाई 2 सेकंड में तो वो टकरा कर लौट भी आई, 2 सेकंड में तो वो टकरा कर लौट भी आई, मतलब वहां पहुंचने में कितनी देर लगी, 1 सेकंड जाने का, 1 सेकंड आने का, यही हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 सेकंड में तो वो टकरा कर लौट आई, मतलब वहां पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। तो मैंने क्या किया, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 सेकंड हो गया। हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड दी गई है 330 मीटर पर सेकंड, एस चाहिए। यहां पर भी एस हमने लिखा है वी थी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड ना इनिशियल कहा गया, ना फाइनल कहा गया, ना एक्सेलरेशन कहा गया। तो जब भी इनिशियल फाइनल कभी जिक्र ना हो, एक्सेलरेशन का जिक्र ना हो, तो एस हमेशा किसके बराबर होता है, वी टी के। वी हमारे पास है 330, टाइम हमारे पास 1 है, सिंपली मल्टीप्लाई किया, एस की वैल्यू का हमारे पास आंसर आ गया है 330 मीटर। यानी उस शख्स और हिल के दरमियान जो फासला था 330 मीटर का ये फासला था। तो इसके साथ ही हमारा आज की ये प्रॉब्लम नंबर 3.2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अगली क्लास के अंदर जो है हम 3.3 को सॉल्व करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।